राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए साथियों आज मैं लेकर उपस्थित हूँ। आ गया आपका पूरा पेपर 1 से 120 क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर अपन सोल्व करने वाले प्यारे साथियों। अगर 2025 के अंदर आपका भी सपना है साथियों गवर्नमेंट नौकरी लेने का और गवर्नमेंट नौकरी पाने का, तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखना। आपकी जेल प्रहरी की नौकरी आपकी होकर रहेगी। बिल्कुल साथियों, मैं आप सभी को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के मात्र 8 दिन बचे हैं और 8 दिन के अंदर आप दिल जान लगा दो। बिल्कुल क्लास को पूरा देखना, अंत तक देखना। और जितनी भी क्लासेस इस चैनल पे 8 दिन तक मैं लगा रहा हूँ सभी क्लासेस देखते रहना। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पहला प्रश्न आपके 20 पूछा गया है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का पार्क ऐतिहासिक काल किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछा गया है कि जो राजस्थान के पूर्व मैदानी भाग जो पार्क ऐतिहासिक काल किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं। तो बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके अवशेष हैं। पूछा क्या है, अवशेष किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे साथियों 33 सागर। किसके माने जाते हैं, 33 सागर के ये अवशेष हैं। याद रखना सी ऑप्शन इसमें आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। 100% पूछे जाने वाले सवाल। अगला सवाल भाई सेकंड नंबर का पूछा गया है, सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन, लोहे अयस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली। बताओ भाई लोहे अयस्क से लोहा गलाने की जो प्राचीनतम भट्टियां हैं वो कहाँ मिली। क्वेश्चन सेकंड का आंसर देना है आप सभी को। तो वो भट्टियां आपकी मिली थी साथियों, वो है सुनारी सभ्यता के अंदर। कहाँ मिली थी, सुनारी जो सभ्यता है वहां पे आपके लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिविलाइजेशन के जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं सभ्यता से रिलेटेड, वो 100% उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को देख लेना पूरी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड पूछा गया साथियों। थर्ड प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा कि सर्वाधिक प्रकार की जो कृषि है वो किए जाने का प्रमाण कहाँ मिलता है। बताओ भाई सर्वाधिक जो कृषि किए जाने का प्रमाण कहाँ मिलता है। तो कालीबंगा के अंदर, बेराट के अंदर, बागोर या गिलुन। मेरे प्यारे साथियों, जो भी जिनका सपना है जो आपका जेल प्रहरी बनने का, तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, साथ साथ में आंसर देते रहेंगे। बिल्कुल। और सच्चे दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक कृषि किए जाने वाले का प्रमाण आपको जो मिलता है वो बागोर सभ्यता के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, बागोर सभ्यता के अंदर सर्वाधिक कृषि किए जाने का साक्ष्य या प्रमाण मिलता है। तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। थर्ड प्रश्न भाई, थर्ड प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है। बताओ भाई इसमें आपका कौन सा भूभाग है जो आपकी राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा, चंबल हो जाएगा, माही बेसिन, बनास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें देखो कोई हिस्सा नहीं है, तो वो आपका तीनों में से कोई नहीं है, यानी कि इसमें आपका डी वाला ऑप्शन राइट करना है आपका, डी कोई नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई यहाँ पे पढ़िएगा, सवाल आपका अगला पूछा गया काफी इंपॉर्टेंट। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पास है कि आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। बताओ भाई आधुनिक सभ्यताओं का जो प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़ना और इंपॉर्टेंट लगा दो इसको। ठीक है, तो आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है प्यारे साथियों लोहा युगीन सभ्यता से। किससे, लोहा युगीन सभ्यता से माना जाता है। ध्यान रखना सी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 आपके सामने मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। बताओ भाई कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, कितने जिले पूछा है आपको। ठीक है, ये आपका पुराना जीके के हिसाब से क्वेश्चन बना है, नए जीके का अपडेट वर्जन नहीं है ये, तो पुराने के हिसाब से पढ़ना इसको। तो जो है आपके साथियों 29 जिले थे वो आपके क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते थे। ठीक है, तो ये आपका बी आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल भाई 7वां यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। 7वां क्वेश्चन आपका साथियों पूछा गया काफी इंपॉर्टेंट कि शासकों की जो यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं। देखो ये प्रश्न आपके पशु परिसर एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था साथियों, याद रखना। पशु परिसर जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सीधी भर्ती में, तो ये आपके जेल प्रहरी में भी 100% पूछा जाएगा कि जो शासक होते हैं उनके गाने अपन गाते हैं, उनके यशोगाथा को गाते हैं। तो साथियों वो साक्ष्य क्या कहलाते हैं, ताम्रपत्र या प्रशस्ति पत्र या यशोगाथा या फिर स्मारक। बताओ भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7वें का आंसर दो, इसमें जो राइट है वो हो जाएगा साथियों बी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। याद रखना प्रशस्ति पत्र कहते हैं राजा या राजा महाराजाओं की जो यश गाथा गाते हैं उसको प्रशस्ति पत्र कहते हैं। तो समझ में आ गया सभी को, बी ऑप्शन इसमें लॉक कर दो जल्दी से। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे 8वां पूछा गया। सवाल 8वां है आपका
कि मुलायम लवण की जो परत युक्त प्लाया को क्या कहते हैं? बताओ भाई, मुलायम लवण की जो परत युक्त प्लाया होती है उसको क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 का आंसर दो भाई। इसको कहते हैं सेलिनास। क्या कहते हैं? सेलिनास कहते हैं। और ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 3 स्टार लगा देना अपना। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 9वां पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ो कि किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? बताओ भाई, किस जिले की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो न्यूनतम है? तो 9 का आंसर दो भाई। न्यूनतम है वो है आपके बाड़मेर की। किसकी? बाड़मेर जिले की जो अंतर्राज्यीय सीमा है सबसे ज्यादा यानी सबसे कम है बाड़मेर। ठीक है, तो ये समझ गए। यहाँ पे डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को लॉक कर देना है अपना। अगला सवाल भाई, क्वेश्चन 10 आपके सामने पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। क्लास में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल भाई, अशोक का जो शिलालेख है प्राप्त हुआ है, अशोक का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ भाई? आंसर बताओ जल्दी से। गणेश्वर से, बेराट से, आहड़ से, बालाथल से। बताओ भाई कहां से आपका जो अशोक का शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है? तो ये आपका होता साथियों बेराट से। कहां से हो जाएगा? बेराट से आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थी क्या करो, लॉक करो। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो करेक्ट करना है आपको। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 11 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। प्रश्नों को पढ़ना कि राजस्थान में जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों 1950 के अंदर। कब होता है? 1950 के अंदर आपका राइट हो जाएगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन होता है और ये सत्र याद रखना 1950। कब? 1950। 100% पूछा जाता है ये आपका, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 12वां पूछा गया साथियों कि सप्तशत क्या है? सप्तशत किसे कहा जाता है? बताओ भाई, ये किससे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहा जाता है साथियों नाडोल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सप्तशत। ठीक है, नोट करना। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका 13वां पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। इसी सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। देखो, नवसहस्त्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? बताओ भाई, नवसहस्त्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? तो वो अपना है साथियों मारवाड़ वाला एरिया है ना अपना, ये आपका नवसहस्त्र नवसहस्त्र माना जाता है, यानी कि इस नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों लॉक कर देना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका यहाँ पे 14 पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट कि संद्रावती क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? बताओ भाई, संद्रावती जो नाम है पुराना वो किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो संद्रावती जो सभ्यता नाम सुना होगा, ये आपके किस जिले के अंदर है? तो सिरोही के अंदर। और आपको यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि संद्रावती क्षेत्र किसका पुराना नाम है? तो अपना यहाँ पे हो जाएगा भाई सिरोही का। ठीक है, तो सिरोही आपका डी ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको 3 स्टार लगा देना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल आपका 15 पूछा गया साथियों कि हर्ष की पहाड़ियां स्थित है। हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बताओ, हर्ष की पहाड़ियां आपके स्थित हैं सीकर के अंदर। कहाँ हो जाएगी? सीकर के अंदर। ठीक है, तो डी ऑप्शन लॉक कर देना, इंपॉर्टेंट है आपका। हर्ष की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। अगला सवाल आपका क्वेश्चन 16 पूछा गया भाई। क्वेश्चन 16 को आपको डिस्कस करना है इसमें कि हिमालय और व्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन? हिमालय और व्याचल पर्वत, 2 पर्वत हैं जिसके जो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी 3 स्टार लगा दो भाई। बताओ, कूट, अचलगढ़, जरगा, शेर, कौन सी हो जाएगी इसमें से? कौन सी राइट हो जाएगी? जल्दी से बताओ इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों। जो हिमालय और व्याचल पर्वत के मध्य सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कूट हो जाएगी, यानी कि इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपका ए ऑप्शन इसमें लॉक कर दो जल्दी से। समझ गए सभी? हाँ, अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 17वां पूछा गया साथियों। बिल्कुल अपने पास टाइम वेस्ट करने इतना समय नहीं है। ठीक है, तो अपन को सीधा पढ़ना है इसमें। क्वेश्चन 17 का आंसर यहाँ है भाई कि आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण बताओ। आंतरिक जल प्रवाह का जो एक उत्तम जो उदाहरण एग्जाम्पल बताना है आपको, तो वो है प्यारे साथियों सांबर झील का। कौन सा? सांबर झील का, जो कि आपका आंतरिक जल प्रवाह का सर्वोत्तम उदाहरण है और सी ऑप्शन इसमें लॉक करना है आपको। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका 18वां पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल को पढ़िएगा कि लाठी सीरीज क्षेत्र किससे संबंधित है? लाठी सीरीज क्षेत्र है, आपने पढ़ा होगा, जो रेगिस्तान वाला एरिया है, जो पश्चिमी मरुस्थल वाला एरिया है जहाँ पे लाठी सीरीज चलती है, वो क्षेत्र है जहाँ पर वो किससे संबंधित है? ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका किससे संबंधित? भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी। क्या है? भूगर्भीय एक जल की एक चौड़ी पट्टी है, उससे संबंधित है लाठी सीरीज वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे साथियों कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या कंफ्यूज नहीं होना है? एक भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है, उसको लाठी सीरीज कहते हैं। तो समझ गए यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। वैसे अगला सवाल आपका यहाँ पे 19वां पूछा गया भाई। इस सवाल को इंपॉर्टेंट कर लो। वायु घाटियां, वाइंड गैप्स क्या बोलते हैं? वायु घाटियां यानी कि वाइंड गैप्स पाई जाती है। बताओ भाई, राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 स्टार लगा दो इसको। ठीक है, हाँ, तो वायु घाटियां जो वाइंड गैप्स पाई जाती है साथियों, ये आपकी पाई जाती है अजमेर जिले के अंदर। कहाँ होती है ये? अजमेर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पे डी ऑप्शन लॉक कर देना, काफी शानदार। अजमेर आपका वाइंड गैप्स पाई जाती है वायु घाटियां।
तो साथियों जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर 100% आपके ये सवाल छप सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा सभी। अगला सवाल भाई 20वां सवाल आपके सामने पूछा गया है कि राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला बताओ भाई। राजस्थान की जो सीमा है वहां से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? वो है बहावलपुर। कौन सा हो जाएगा? बहावलपुर जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। बी ऑप्शन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने राजस्थान की ओर से पाकिस्तान का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये समझना है आपको, ठीक है। अगला सवाल भाई अपना सवाल नंबर आपका कौन सा था यहाँ पे? 21 का भाई, थोड़ा ऊपर हो गया। 21 का सवाल पढ़िए जल्दी से। सवाल आपका है कि राजस्थान में थार मरुस्थल के विषय में सत्य कथन बताना है। राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल है ना अपना, उसके विषय के अंदर, उसके विषय में आपका कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने है भाई, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है कि यहाँ पे शुष्क बालू का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट है भाई, ये भी राइट है। दूसरा आपका यहाँ पे ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी पठार का भाग है, बिल्कुल ये भी आपका राइट है। और संपूर्ण थार मरुस्थल लगभग 62% भाग राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल ये भी लगभग सही है। और उक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें जो अपना साथियों डी वाला ऑप्शन लॉक करो जल्दी से, यानी कि जितने भी ऑप्शन पढ़े वो सारे के सारे मरुस्थल यानी कि अपने थार के मरुस्थल से संबंधित राइट हैं, तो इसलिए आपका इसमें डी ऑप्शन लॉक कर देना है सभी को, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल भाई, सवाल अपना है कि सिवाना पर्वत क्षेत्र क्या है? सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है साथियों? ये आपका हो जाएगा मालानी पर्वत। क्या हो जाएगा? मालानी पर्वत। याद रखना, इसमें 1 मिनट, मालानी पर्वत नहीं होगा साथियों, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बी वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। बी वाला कौन सा है आपका यहाँ पे? बिल्कुल बी वाला है नाकोड़ा पर्वत। ध्यान रखना, नाकोड़ा पर्वत सिवाना पर्वत बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है नाकोड़ा पर्वत, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपका ये प्रश्न 100% सपने का चांस है, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 23वां पूछा जाता है। क्या है 23 का सवाल आपका कि कर्नल टोड ने अरावली की किस सोंटी को संतों का शिखर कहा है? बताओ भाई, कर्नल टोड कौन है? ये एक इतिहासकार है राजस्थान के, और इन्होंने गुरु शिखर को कहा है कि ये संतों का शिखर है। क्या है? गुरु शिखर, जो कि सोटी को संतों का शिखर कहा है इन्होंने। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन 100% कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने के 100% चांसेस है, नोट करके रखिएगा। अगला सवाल भाई, सवाल आपका 24वां है भाई कि इसमें राजस्थान में सप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? बताओ भाई, सप्पन का मैदान 56, बताओ भाई ये आपका सप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में है? तो ये माही नदी बेसिन के अंदर है। कहाँ? माही बेसिन के अंदर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा और आपका सप्पन का मैदान भी स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है आपका। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका यहाँ पे 25 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, अपने राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल स्थित है उसको किस नाम से जाने जाता है भाई? वो अपना हो जाएगा थार का मरुस्थल। क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल कहा जाता है अपना। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 26वां पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में जरूर बताइए रहेगा साथियों कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई, गुजरात राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य आपका हो जाएगा, जिला है वो आपका बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है, उदयपुर की सबसे ज्यादा लगती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बताओ भाई, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो वो अपना बताना भाई, वो है आपका जोधपुर संभाग, ठीक है। ये पुराने जिक्के के हिसाब से पढ़ा रहे हैं साथियों, वो पुराना जिक्का वही आएगा आपका, नया जिक्के जितने भी सिलेबस में परिवर्तन हुआ है वो मुश्किल ही आएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे आपका 28 से पूछा गया कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार बताओ। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार बताना है, कितना है भाई? पूर्व से पश्चिम देशांतरी विस्तार आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई, वो है आपका 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्व देशांतर होगा। ये नोट कर लो, इसको क्या करो, साथ में कॉपी में नोट कर लो और इसको रट के याद कर दो कि 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर होगा। अगर आपके पास राजस्थान का मैप है तो उस मैप के अंदर आप खोल के देखो उसको, है ना, तो उसमें आपको प्रॉपर वहाँ पे समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा कैसे आपको पूर्वी देशांतर और पूर्वी ये आपका डिग्री में बना हुआ है, सारा सिस्टम बता देगा, ठीक है। तो इसमें जो अपना डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 29 का सवाल है भाई कि राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। बताओ भाई, राजस्थान शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो किसके साथ करता है भाई? तो ये राजस्थान के ओर से देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ ही करता है, बाकी किसी और के साथ नहीं है, तो पाकिस्तान इज राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे 30वां पूछा गया है
कि उत्तरी अरावली क्षेत्र राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित बताओ। उत्तरी राजस्थानी क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, निम्न जिला कौन सा हो जाएगा इसमें? निम्न जिला कौन सा सम्मिलित है? तो भाई बताओ, ये है आपका दौसा। कौन सा? दौसा जिला, जो कि आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर टोटल मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए। अगर इस क्लास के अंदर आप भरपूर प्यार दिखाते हो तो मैं आपको आगे से 50 के साथ साथ 100 क्वेश्चन 100% अलग अलग क्लासों में करवाऊंगा। पर क्लास को आप अच्छे से प्यार दीजिएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो और अपने कमेंट्स में आपको बताना कि कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं रेगुलर और आपके बड़ी बड़ी क्लासें, मैराथन क्लासें भी करवाऊंगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।